Hey everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahid this side, and I welcome you all to another study vlog. This vlog is a random day of my life. छुट्टी वाला दिन था, स्कूल नहीं जाना था, स्कूल की छुट्टी थी इस दिन. दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया. Without any further ado, let's directly jump into today's video. दिन की शुरुआत मेरी बहुत ही लेट होती है और लेट उठने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, प्रोकास्टिनेशन करना. बहुत सारा प्रोकास्टिनेट करने के बाद मैं गई, नहाई धोई, दिन का थोड़ा बहुत काम किया. फिर मैंने सोचा कुछ खाते हैं, तो मैंने खाए चिप्स. और क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैंने अपने लिए एक कप चाय भी बनाई. हाँ, बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है चिप्स और चाय का, बट यार मैं कर लेती हूँ ऐसा काम. Eat 5 star and do nothing, but we are going to do everything cause tomorrow is my test यार. पिछले कुछ दिनों से मैं थर्मोडायनेमिक्स पे ऐसी अटक गई है मेरी सुई कि वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही. ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ इक्विलिब्रियम चैप्टर पे. मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है वो करना, बट आई विल नॉट से कि मुझे वो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स उस चैप्टर के बहुत वीक हैं और मैं ये वाले चैप्टर से ही मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ अभी तक. एक्चुअली में कल मेरी कोचिंग में इस वाले चैप्टर का टेस्ट है, तो मुझे इसको और अच्छे से करना था. वैसे तो मैं इसके कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ती हूँ, फिर मैं थोड़े दिन बाद मेरे माइंड से एकदम वो ऐसे स्लिप हो जाते हैं, मैं तुमको क्या बताऊँ. तो मैं सारी डेफिनेशंस एक बार याद कर रही थी और जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनको मैंने मतलब प्रैक्टिस किया था 2-3 बार. और फिर मैंने आइसक्रीम खाई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़ोर से मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, प्लस मेरी ज़ुकाम भी था. तो हाँ, तो यहाँ पे मैं एक एक जगह अपनी सारी डेफिनेशंस लिख रही हूँ जो जो उस चैप्टर में है, जो कि मुझे कभी कभी मैं जिनको भूल जाती हूँ या मुझे उनको याद रखने की ज़रूरत है, तो मैं उनको एक जगह लिख रही थी क्योंकि मैं याद पहले ही कर चुकी थी हूँ. चलो तुम लोग को एक चीज़ बताती हूँ. अगर तुम कोई चीज़ याद करते हो ना और उसको थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं, तुरंत तो ऐसा लगेगा रट्टा हुआ है, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद उसको अपने माइंड में एक और बार थोड़ा सा उसको रिकॉल करके अगर तुम एक जगह लिख लोगे किसी पेपर पे, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगी, तुम्हें वो याद हो जाएगी. मतलब मेरे साथ तो ये काम करता है. अगर मैं कुछ याद करके उसको थोड़ी देर बाद वापस रिकॉल करके लिखती हूँ तो वो मेरे माइंड में एकदम फिक्स हो जाती है. फिर मैं नहीं भूलती हूँ फिर उसको तुरंत, मतलब मैं बहुत जल्दी नहीं भूलती हूँ फिर उसको. हाँ, ये वाली ट्रिक यार काम करती है. तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना. उसके बाद मैंने कुछ डेरिवेशंस जो मैंने अभी सीखी हैं उनको भी मैं लिख के ट्राई कर रही हूँ. मैंने 3-4 डेरिवेशंस तुम मतलब की मैंने ज़्यादा है, बट मैंने 3-4 तुमको करके दिखाई हैं. फिर मैंने बंद कर दिया था शूट करना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी. 15 दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरी बायो और केमिस्ट्री तो लगभग कर ही है मैंने, मतलब छुई तो है एटलीस्ट, बट फिज़िक्स तो मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब पढ़ी थी अपनी फ़िज़िक्स. तो मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं जैसे केमिस्ट्री और बायो आजकल कर रही हूँ, केमिस्ट्री और बायो एक दिन में, बट अब आई विल ट्राई कि मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स करूँ या फिज़िक्स और बायो करूँ. एक चीज़ मतलब फ़िज़िक्स को भी मुझे इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी यार. पता है कि मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, पर तब भी पढ़ना तो पड़ेगा यार, वरना क्या कर सकते हैं. पहले तो चलो ठीक है फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी तो केमिस्ट्री और बायो से बच जाते थे, बट अब तो अलग पेपर आने लगा है ना. तो अब अगले व्लॉग से तुमको फ़िज़िक्स देखने को मिलेगी, चाहे मैं पूरे दिन फ़िज़िक्स ही करूँगी क्योंकि मैं एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट में इतना टाइम लगाती हूँ उसमें, इतना टाइम लगाती हूँ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मैं क्या बताऊँ. मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सच में यार. आफ्टर डैट मेरा कुछ मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, अजीब सी क्रेविंग हो रही थी, तो मेरे फ्रिज में ये काजू बर्फ़ी पड़ी हुई थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट दिस. उसके बाद मैंने बायो स्टार्ट कर दी थी. बायो में आज मैंने लास्ट रिवीजन लिया था बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर का, जो कि मैंने वन शॉट देखा था यूट्यूब से, बट शूट नहीं किया था क्योंकि यार उस टाइम मेरे पास एक ही फ़ोन था जिससे मैं या तो पढ़ सकती थी या मैं शूट कर सकती थी. तो मैंने सारे जितने तो इस टाइम जो है ना, जो जो मैंने मार्क किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो जो साइड वगैरह में लिखा है मैंने, वो सब मैं एक बार वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ. जो जो मैम ने बताया था दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और मेरे पीए असेसमेंट में जो कि आने वाला है, उसमें बायो से 4 चैप्टर्स आएँगे, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12. ठीक है, तो उसमें से ज़्यादा वेटेज 9 चैप्टर का है विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स, ऐसा हमारी टीचर ने बताया है. तो आई एम ट्राइंग कि मैं इसमें
अच्छे से इसको कर लूँ क्योंकि ना नंबर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस क्वेश्चंस यार इतने टफ आते हैं एग्ज़ाम्स में, मुझे लगता है कि मैं पढ़ के घर में चैप्टर पढ़ के जाऊँगी बट क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा भगवान जाने भाई, कहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस। प्लस सर ने कहा था कि स्ट्रक्चर्स अच्छे से कर लेना कॉज़ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा। देखो 20 नंबर के पेपर में इतना सारा आ रहा है, क्या बताऊँ तुम लोग को। तो इसके बाद मैं सो गई थी, बस इसको करने के बाद अराउंड 11:30 में सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था।